खुद को बदलना मुश्किल नहीं, बस यह समझना जरूरी है कहाँ प्रतिक्रिया देनी है और कहाँ नहीं। कभी कभी मौन शब्दों से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है। जो व्यक्ति अपने मन और शब्दों पर नियंत्रण पा लेता है वह जीवन की अधिकांश परेशानियों पर विजय पा लेता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल प्रेरक कथा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन को बदलने का सबसे सरल तरीका सिखाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। मगध साम्राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का स्वभाव बड़ा उग्र और जल्दबाज था। छोटी छोटी बातों पर वह तुरंत भड़क जाता और हर बात का जवाब देने की उसकी आदत थी। वह हर बार अपनी बात को सही साबित करने की जिद में पड़ जाता, लेकिन इस स्वभाव के कारण धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। अर्जुन को भी एहसास होने लगा कि उसका यह व्यवहार उसे शांति और खुशी देने के बजाय तनाव और अकेलापन ला रहा है। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। एक दिन उसे पता चला कि पास के एक जंगल में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। बुद्ध की करुणा, उनके ज्ञान और जीवन की शिक्षाओं के बारे में अर्जुन ने बहुत कुछ सुन रखा था। उसने सोचा, शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब बुद्ध के पास मिल जाएं। वह उत्साह से प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां भारी भीड़ थी और बुद्ध अपनी शांत और सरल वाणी में जीवन की गहराइयों को समझा रहे थे। उसी समय बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव चाहते हो तो 10 मौकों पर मौन रहना सीखो। यह सुनकर अर्जुन के मन में एक नई उम्मीद जगी। प्रवचन के बाद वह बुद्ध के पास गया, उनके चरणों में झुका और बोला, भगवान, आपने कहा कि 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे बताएं कि ये 10 मौके कौन से हैं और मैं इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की जरूरत होगी। अगर तुम तैयार हो तो मेरे साथ चलो। अर्जुन ने सहमति जताई और इस तरह उसकी जीवन बदलने वाली यात्रा शुरू हुई। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। बुद्ध ने अर्जुन को पहली शिक्षा दी, जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए एक दर्पण है। अगर तुम गुस्से में जवाब दोगे तो तुम उस दर्पण को तोड़ दोगे, लेकिन अगर तुम शांत रहकर सोचोगे तो समझ पाओगे कि उस आलोचना में कितनी सच्चाई है। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे। मैंने चुप रहकर उसकी बात सुनी।